Hello, good morning and welcome students back to standard 7th. After giving the introduction part video, मैंने पहले वीडियो भेजा था चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो। उसके बाद हम सिंपल इक्वेशंस के 4.1 एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व्ड हैं, उसका आज वीडियो भेज रहा हूँ। तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मानो कि ये जो सिंपल इक्वेशन है वो एक एल्जीब्रा का चैप्टर है। जैसे मैथमेटिक्स में 3 ब्रांच होती है, अरिथमेटिक, एल्जीब्रा एंड ज्योमेट्री। तो एल्जीब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसका ये जो फाउंडेशन है उसका ये चैप्टर है, क्योंकि इक्वेशन एल्जीब्रा में अगर आप आगे जाओगे तो इक्वेशंस के बहुत सारे चैप्टर्स है जो बहुत ही डीप में आते हैं। तो इसको पहले आप अच्छी तरह से समझ लेना, तो फिर आगे जाके आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको एल्जीब्रा चैप्टर का ये वीडियो भेज रहा हूँ, 4.1 एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व। बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि x की जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से अगर मैं वो x की वैल्यू यहाँ पे डालूँ तो इज इक्वल टू यहाँ इक्वेशन बैलेंस होता है कि नहीं। सपोज़ यहाँ पे देखो x + 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो 3 + 3 6 होता है, यहाँ पे मैंने समझाया। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है 0, तो इट इज़ रॉन्ग एजम्पशंस। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, वो रॉन्ग है। इसी तरह मैंने दूसरा एक सम क्वेश्चन 1 से उठाया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 1 सम नंबर 9, m/3 इज इक्वल टू 2, जहाँ पे m की वैल्यू -6, मतलब m की जगह पर आपको -6 डालना है। तो जब आप m की जगह पर -6 डालोगे बच्चों, तो आपको देखना है कि क्या वो वैल्यू मिलती है जो यहाँ पे बताया है, मतलब आंसर 2 आता है। तो -6 डालो, तो मैंने -6 डाला, नीचे 3 डिवाइड बाई -6 है, इसलिए 3 को मैं -6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो -2 आंसर आना चाहिए, +2 नहीं। यहाँ पे +2 आंसर दिया है लेकिन -2 है, इसलिए वो भी रॉन्ग है। आप ये होप कि आप ये समझ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें n + 5 इज इक्वल टू 9, जहाँ पे n की वैल्यू 1 दी गई है। तो क्या ये करेक्ट दी गई है, वो हमें वैल्यू डालकर बताना है। तो n की जगह पर मैं 1 डालूंगा तो 1 + 5 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 19 दिया है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एज्यूम करना है कि 5p + 2 इज इक्वल टू 17। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें करते रहना है और p की ऐसी वैल्यू में डालूँ यहाँ पे कि दोनों तरफ इज इक्वल टू कि LHS साइड और RHS साइड 17 आ जाए। तो डेफिनेटली मुझे सोचना पड़ेगा कि p की कौन सी वैल्यू डालूँ। तो p की अगर मैं 3 लूँ वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है, तो 5 3 = 15, 15 + 2 17। हाँ, तो LHS साइड भी 17 आया, RHS साइड 17 है। दैट मीन्स के अगर मैं p की वैल्यू 3 डालूंगा तो ही ये इक्वेशन बैलेंस होगा। सो आई हैव टू टेक 3। ऐसे बहुत दूसरे सम है क्वेश्चन नंबर 3 से, वो आप सॉल्व करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत सारे सम है, वो होमवर्क में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने यहाँ पे एक सम सॉल्व करके आपको भेजा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे इक्वेशन फ्रेम करने हैं। तो स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, जो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट सम है उसमें स्टेटमेंट इस तरह से दिया है बच्चों कि सम ऑफ नंबर x and 4 इज़ 9। सम ऑफ नंबर x and 4 इज़ 9। तो सम मतलब टोटल प्लस, तो x and 4, तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ x and 4, तो x + 4 इज इक्वल टू 9। यही होना चाहिए उसका इक्वेशन। सम मतलब प्लस, यहाँ पूछा है कि x और 4 को प्लस करूँ तो 9 मिलना चाहिए, ऐसा बताया है। तो x + 4 करो तो 9 मिल गया। दूसरा एक स्टेटमेंट ऐसा है कि 1/3 ऑफ z + 3 बिकम्स 30। वो भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 में सम नंबर 9 है, वो आप टेक्स्ट बुक में NCERT टेक्स्ट बुक में आप देख लेना है। तो z/3, क्योंकि 1/3 ऑफ z बिकम्स z/3, 1/3 ऑफ z, क्योंकि 1/3 मतलब क्या, 1/3 इंटू z, तो z 1 ज़ा z, मतलब मैं डायरेक्टली z/3 लिखूँगा तो चलेगा। तो z/3 + 3 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन बन गया। तो इसी तरह से बाकी के सम आप होमवर्क में डाल दीजिए, वही स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रिवर्स है
जहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें मैंने एक सम सॉल्व करके आपको दे दिया है, बाकी का आप होमवर्क में ले लेना। दिया यही है कि p और p + 4 = 15 ऐसा बताया है, तो मैं उसका स्टेटमेंट फॉर्म में यही लिखूँगा, सम ऑफ p and 4 is 15, राइट। बिल्कुल इसका रिवर्स करना है, इक्वेशन दिया है और स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट दिया हो तो इक्वेशन बना दो, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वही दिया है कि आपको इक्वेशन बनाना है स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन इस तरह से बनेगा, 2l + 7 = 87। तो एक्चुअली ये इक्वेशन मैंने बनाकर यहाँ पे भेज दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में है, NCERT टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में वो समझाता हूँ कैसे हुआ। अब पहले तो मुझे ये आपको थर्ड क्वेश्चन, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। टीचर ने क्लास में ये समझाते हुए कहा कि जो हाईएस्ट मार्क जिसको मिला है क्लास में, वो जो सबसे लोवेस्ट मार्क है उसका दुगना +7 है। तो लोवेस्ट मार्क को L लेना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फ्रेम करने के लिए क्या किया, पहले लोवेस्ट मार्क के लिए L लिया, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क मतलब 2 टाइम्स, तो 2 लगाया, इसका डबल हुआ, ट्वाइस मतलब डबल, तो 2L + 7, तो 7 = 87। तो हाईएस्ट मार्क 87 था, लेकिन उसने क्या डायरेक्ट नहीं बताया, इस तरह से एक प्रॉब्लम सम क्रिएट करके हमारे सामने पेश किया और फिर बताया। तो बाकी के सम भी ऐसे है और 3-4 सम है, वो आप होमवर्क में कर लेना बच्चों। इसके साथ ही मैं 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करके वो सम भेजूँगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।